एक आत्मा जो एक स्वेट बिल्ली के रूप में छिपी हुई थी उस औरत के शरीर में समा गई ताकि उसकी उम्र बढ़ाई जा सके। फिर उसने समय को पीछे मोड़ दिया, उसे उस समय में वापस ले गई जब वह गर्भवती नहीं हुई थी और उसे दूसरा मौका दिया। सिर्फ अपनी हल्की सी सांस अपनी दासी की ओर फूंकते ही लड़की तुरंत आज्ञाकारी हो गई और सम्राज्ञी को बुलाने चली गई। इसी बीच वह औरत जानबूझकर सम्राट के करीब पहुंच गई। उसी समय सम्राज्ञी सम्राट के लिए दवा लेकर पहुंची और उसने यह सुनिश्चित किया कि सम्राज्ञी सब कुछ देखे। सम्राज्ञी ने उसे खींचकर अलग करने की कोशिश की, लेकिन वह औरत सीधे सम्राट की बाहों में गिर पड़ी। वह चिंता से उसकी ओर देखने लगा और उसे धीरे से उठा ले गया। सम्राज्ञी ने अपने हाथों में पकड़ा दवा का कटोरा जमीन पर पटक दिया। वह सीधे अपनी माँ के पास मदद के लिए भागी, लेकिन उसकी माँ भी उस औरत को देखकर दंग रह गई, यह सोचकर कि उसका चेहरा अचानक कैसे बदल गया। उस औरत के खुले विरोध का सामना करते हुए सम्राज्ञी की माँ ने अपने पहरेदारों को आदेश दिया कि उसे पकड़ ले, लेकिन इस बार औरत ने खुद को छुड़ा लिया और शांत स्वर में उन्हें सम्राट के नाम से धमकी दी। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। सम्राज्ञी आपा खो बैठी। उसने एक कोड़ा उठाया और उसे सबक सिखाने की कोशिश की, लेकिन वह औरत बिल्कुल नहीं डरी। वह तो वहाँ आराम से बैठी अपने आप को पंखा झल रही थी। जैसे ही सम्राट पहुंचा वह औरत रोने लगी और दौड़कर उसकी बाहों में जा गिरी। रोते हुए बोली कि उसके साथ कितना अन्याय हुआ है। सम्राज्ञी की माँ गुस्से से भरकर बेकाबू हो गई। उसने कहा कि वह तो एक नीच कुल की स्त्री है, लेकिन यह बात सम्राट के दिल को छू गई। उसने उसी वक्त अपनी तलवार निकाल ली और घोषणा की कि वह उस औरत को अपनी उपपत्नी बनाएगा। सम्राज्ञी स्तब्ध रह गई, विश्वास नहीं कर पा रही थी। और वह औरत उसने जाते जाते उन दोनों की ओर एक आखिरी व्यंग्य भरी मुस्कान फेंकी।